हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विद्यालय। सो लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर ड्राइंग्स, उससे रिलेटेड उपकरण। सो लास्ट वीडियो के अंदर अपने साथ साथ पढ़ा था ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट का काफ़ी पार्ट अपने कवर कर लिया था और काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ड्राइंग शीट के अंदर अपने पढ़ लिया था ट्रिम और अनट्रिम साइज, 6 टाइप की ड्राइंग शीट होती वो पढ़ लिया था। उसके अंदर ट्रिम और अनट्रिम दोनों के साइज पढ़ लिए थे। सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, सब कुछ अपनों ने कवर कर लिया था। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को वापस देखें, रिवीजन करें, बिकॉज इस पार्ट में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मिलेंगे एग्जाम के अंदर, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा पार्ट है और डाटा वाला पार्ट है और ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो अपनों ने एक काफ़ी अच्छी, एक बहुत ही इजी ट्रिक से पढ़ने की कोशिश की थी और बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज़ उसको वापस पढ़ना और रिवीजन करना बार बार उसी ट्रिक के साथ, ठीक है। सो जो बचा हुआ पार्ट है ड्राइंग शीट का वो अपने कवर करते हैं, ठीक है ना। सो बचा हुआ पार्ट के अंदर क्या रह गया था, साइज हो गए थे अपने ना, इसकी लंबाई चौड़ाई, डाटा वाला पार्ट लगभग हो गया था। सो बचा हुआ पार्ट कवर करते हैं। आप सबको पता होगा आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जैसे कि ये आयत है, ये इसकी लंबाई है, ये विड्थ इसकी चौड़ाई है, और क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। सबको पता होगा ये वाला पार्ट क्षेत्रफल होता है। आपको इस एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं, ये लंबाई और चौड़ाई है। इसी तरीके से आपको पता होगा जो शीट होती है वो भी एक तरह की आयत ही होती है, उसकी एक लंबाई और एक चौड़ाई है ना। और ए नोड की आपको लंबाई और चौड़ाई सबको पता है। ए नोड की लंबाई चौड़ाई क्या है, 841 इंटू 1189। ओके, तो इसका अपने को ए नोड का क्षेत्रफल निकालना है। गुना करें इसका 1189 इंटू 841। प्लीज मेरी हेल्प करना। ओके, 1 से गुना करें, 9 का 9, 8 का 8, 1 का 1। ओके, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 का पढ़ा पढ़ना है। 9 चौक 36, बचा कितना 3, ठीक है। 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 32 और 3 कितना होगा 35, बचा कितना 3, 4 एकम 4 और 3 7, यही होगा ना। और 4 एकम 4। कोई दिक्कत किसी को? अरे गुणा करना आता है ना सबको, गुणा करना आना चाहिए सबको, ठीक है। अब 8 नीम कितना होता है 72, 8 नीम कितना होता है 72, आ गया कितना 2, बचा कितना 7, 8 चौक है ना 8 8 64, 64 और 7 कितने हो गए, कितना 71, बचा कितना 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं 15, बची कितनी 1, कितनी असल बची 1, और 8 एकम 8 और 1 9। हो गया, जोड़े 9 का 9, 8 और 6 14, ठीक है। 14 में बची कितनी 1, 5 6 7 8 और 1 9, ठीक है। 7 8 9, 9 और 9, कितना क्षेत्रफल आ गया, ए नोड का क्षेत्रफल कितना आ गया 999949 mm स्क्वायर। इस चीज को रफ कर दें, अपने कोई काम की नहीं है। ओके, इस चीज को रफ कर देते हैं। तो ये आ गया अपने पास 999949, ये ए नोड का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है ना। मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूं, 1 मिनट में वो चीज समझ में आ जाएगी, ये ताम जब मैंने बेटा जी क्यों किया है, ठीक है। अब एक चीज और है, ये सारा एमएम के अंदर डाटा है ना अपना, जो भी 841 इंटू 1189 जो पढ़ा है सब एमएम के अंदर पढ़ा था अपनों ने, सबको पता होगा। और एमएम स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। एमएम को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं,
और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए कितने 100 से गुना करते हैं। कहने का मतलब mm को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। और क्षेत्रफल आ गया तो 2 बार हो गया, तो इसके 1 2 3 4 5 6 जीरो होगी ना, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये 6। कहने का मतलब ए नोड का क्षेत्रफल आएगा 0.999949 मीटर स्क्वायर, मतलब लगभग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है, ये चीज समझाने के लिए मैंने इतनी तामझाम की है, वो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो मेन पॉइंट समझाने का रीजन था वो ये है, नोट। क्वेश्चन आएगा 1 मीटर स्क्वायर वाली शीट कौन सी होती है, ए नोड। कौन सी होती है, ए नोड। यह क्वेश्चन आ जाएगा ए नोड शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर। बेटा जी ये चीज को आप अच्छे से लिख लो और याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। 1 मीटर स्क्वायर वाली शीट कौन सी होती है, ए नोड। या ए नोड शीट का क्षेत्रफल कितना होता है, लगभग 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अपने क्षेत्रफल कैसे निकाला, 841 इंटू 1189 का मल्टीप्लाई किया, mm के अंदर आया था, उसको अपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.999949 मीटर स्क्वायर आता है, जो लगभग 1 मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ए नोड का क्षेत्रफल कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। इस चीज को याद करना, ओके, दिमाग में बिठा लो और पढ़ने की कोशिश करो। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक लास्ट चीज रह चुकी है, उसके बाद ड्राइंग शीट आपकी खत्म हो जाएगी। लास्ट शीट क्या रहेगी है, ओके। लास्ट चीज ड्राइंग शीट के अंदर रह चुकी है, ए नोड शीट है ना, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। ठीक है, वो होता है 1 रेशियो या अनुपात √2। कहने का मतलब ये एक दूसरे से √√ गुणा बड़ी होती है। ठीक है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई का अनुपात कितना है, लंबाई अनुपात चौड़ाई का अनुपात 1 रेशियो √2। ठीक है ना, कहने का मतलब जो लंबाई से चौड़ाई इतनी ज्यादा है, √ ज्यादा है। कहने का मतलब 841 अनुपात 841 √2 करोगे ना तो 1189 वैल्यू ही आएगी, करके देख लेना। ओके, ये इसका अनुपात पूछा ये जाएगा, उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 1 √2। ओके बेटा जी, समझ में आ गया। ड्राइंग शीट के अंदर अपने पढ़ा, पहले 6 की 6 शीटों की लंबाई चौड़ाई, उसका जो डाटा है आपको याद करना पड़ेगा, फिर याद करना पड़ेगा 1 मीटर स्क्वायर वाली कौन सी शीट होती है, उसके बाद उनकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात। हो गया क्लियर। ये ड्राइंग का पार्ट है, काफी अच्छा पार्ट था, मैंने क्लियर कर दिया। अब थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हो रहा है, वो कवर करते हैं। काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है और काफी क्वेश्चन भी 2-3 अच्छे बनते हैं उससे। ठीक है, अच्छा पार्ट है वो भी। आप सबने नाम सुना या नहीं सुना, अब बताता हूं। टी स्क्वायर, आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक पीडीएफ दिख जाएगी, टी स्क्वायर कैसा होता है आप देख लेना। ठीक है, ये होता है टी स्क्वायर। ओके, और टी स्क्वायर एक टी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। टी शेप होती है मतलब टी आकार होता है, इसलिए इसको टी स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट मेन होते हैं, ये हेड और नीचे वाला होता है ब्लीड। ठीक है,
ये उपयोग में लिया जाता है क्षैतिज रेखा खींचने के लिए। क्षैतिज रेखाएं, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। इसके अंदर दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है हेड और एक ब्लेड। ठीक है, ब्लेड के एक तरफ स्केल लगा होता है, ठीक है, इसके ऊपर स्केल की तरह नंबरिंग लिखी जाती है। ये आपका वर्किंग एज होता है। क्या होता है? वर्किंग एज, या जिसको कार्यकारी हिस्सा बोलते हैं, कार्यकारी एज बोलते हैं। मतलब इस हिस्से से आपको काम में लिया जाता है, ये हेड। दूसरा क्वेश्चन बनता है, हेड और ब्लेड एक दूसरे के नब्बे डिग्री के कोण पर होते हैं। कहने का मतलब हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर सेट होते हैं। ठीक है ना, ये कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, बिल्कुल फिक्स होता है। इस हिस्से से वर्क कार्य काम किया जाता है। एक स्केल लगा होता है जिससे आप पैमाना या डायमेंशन ले सकते हैं। ये कार्यकारी हिस्सा होता है, इस पूरे हिस्से को ब्लेड बोलते हैं, ये हेड होता है। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए टी स्क्वायर का यूज किया जाता है। ओके, टी स्क्वायर भी बेटा जी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। ओके, एक एक करके याद करते हैं कौन कौन से टाइप के होते हैं। टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 4 टाइप का होता है। इसके अंदर ही आपको याद करना पड़ेगा, टी नोड, T1, T2 और T3। बहुत ही आसान है। 1500 mm, 700, 1000 mm, 750 mm और 500 mm। ओके, 1500 mm, 1000 mm, 750 mm और 500 mm। ये जो 1500 mm है, ये जो ब्लेड है, ब्लेड की लंबाई के आधार पर इसका टाइप बनाए गए हैं। 1500 mm का लंबा ब्लेड होगा, 1000 mm लंबा ब्लेड होगा, 750 mm लंबा ब्लेड होगा, यहाँ 500 mm लंबा ब्लेड होगा। ब्लेड के आकार के आधार पर 4 टाइप के टी स्क्वायर होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। डाटा बहुत ही इजी है, एक बार याद होगा। 1500, 1000, 750, 500, 1500, 1000, 750, 500, दैट्स इट। इतना ही याद करना है आपको, जो मैंने पहले बता दिया। क्षैतिज रेखा खींचने के लिए उपयोग में किया जाता है। हेड और ब्लेड के बीच में 90 डिग्री होता है। ओके, 4 टाइप के होते हैं, टी नोड, T1, T2, T3। सबसे बड़ा टी नोड, ब्लेड की लंबाई सबसे छोटे T3। 1500, 1000, 750, 500। अच्छा उपकरण है, याद करने की कोशिश करना। क्वेश्चन इस एरिया से भी आ सकता है आपको। ओके, सो टी स्क्वायर आपका पूरा हो चुका है। बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बचे हुए उपकरण। तो अंत में यही कहना चाहूंगा, प्लीज आपके सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज सपोर्ट करना चैनल को, आपकी दुआओं से ही चैनल चल रहा है। सो लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।